हेलो लर्नर्स, वेलकम टू बैंकिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तर्कवीर बैच में मैं आप सभी को कंप्लीट रीजनिंग पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक करा रहा हूं बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। हम चैप्टर 4 कर रहे थे। कल हमने चैप्टर 4 का पार्ट 1 किया था, इनइक्वालिटीज का पार्ट 1 किया था। जब इनइक्वालिटीज का पार्ट 2 करने वाले, लेक्चर नंबर 7 है। अगर आपको इस बैच के बारे में आज पता चल रहा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके पूरा प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं और लेक्चर नंबर 1 से वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है। चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की ओर। इनइक्वालिटीज पार्ट 2 है ये। यहाँ पे मैं आपको क्या कराने वाला हूँ वो बताने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि पिछले पार्ट में आपने क्या क्या करा था। तो आपने व्हाट इज इनइक्वालिटीज करा था, बेसिक कॉन्सेप्ट करा था इनइक्वालिटीज का, इधर और के केसेस करे थे, डज नॉट फॉलो के केसेस करे थे, डेफिनेटली फॉल्स के केसेस करे थे। आज बाकी 3 बचा हुआ पार्ट हम करने वाले हैं, जिसमें कि सबसे पहले हम फिलर्स करने वाले हैं। ये प्री का पार्ट है, ठीक है। प्री का टॉपिक है, इसे हम करके निपटा देंगे। उसके बाद फिर ये 2 टॉपिक्स करने वाले हैं, कोडेड इनइक्वालिटीज और रिवर्स इनइक्वालिटीज, ठीक है। ये 2 चीजें करेंगे हम। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले हम फिलर्स की ओर। देखिए फिलर्स का क्वेश्चन किस तरह का रहता है। Which of the following symbols should replace the blank in the given statement in order to make the conclusion this as well as this definitely true? तो आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि स्टेटमेंट में एक जगह ब्लैंक है, उस ब्लैंक में आप कौन सा सिंबल फिल करिएगा जिससे कि आपका ये जो कंक्लूजन दिया हुआ है वो दोनों ट्रू हो जाए, डेफिनेटली ट्रू हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चेक करें हम कंक्लूजन, तो कंक्लूजन हमारे पास है, सॉरी स्टेटमेंट चेक करें तो स्टेटमेंट है m ग्रेटर w इक्वल्स p। यहाँ पे ब्लैंक में कोई सिंबल आएगा f ग्रेटर इक्वल्स t ग्रेटर y। हमें चाहिए w इक्वल्स f। अगर w इक्वल्स p है और p इक्वल्स f होगा तभी तो w इक्वल्स f होगा। तो यहाँ पे इक्वल्स का साइन आ गया, इक्वल्स का साइन रखा हमने, तो क्या ये p ग्रेटर y ट्रू होगा? तो p इक्वल्स f ग्रेटर इक्वल्स t ग्रेटर y ट्रू हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्वल्स आ जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा ऑप्शन। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आराम से बन गया। क्वेश्चन अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछ दे तो फिर आपको ऑप्शन से खेलना होगा, ठीक है। ऑप्शन आपको देखना होगा, ऑप्शन वहां पे पुट करके चेक करना होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है, यहाँ पे लगभग सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे 3 ब्लैंक्स आपको दिए गए हैं, 2 कंक्लूजन दिए गए हैं। स्टेटमेंट में जो ब्लैंक है उसकी जगह पे क्या फिल करना है, 5 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। देखिए सबसे पहला बोला है डी ग्रेटर एन होना चाहिए। अगर डी ग्रेटर एन होना चाहिए तो यहाँ पे क्या क्या कोड्स, क्या क्या सिंबल्स आ सकते हैं। तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ग्रेटर भी आ सकता है, इक्वल्स भी आ सकता है और ग्रेटर इक्वल्स भी आ सकता है। तीनों में से कुछ भी आ जाए तो डी ग्रेटर एन हमारा ट्रू हो जाएगा। लेकिन वही अगर यहाँ पे लेस देन या लेस देन इक्वल्स टू आता है तो फिर रिलेशन नहीं बन पाएगा कुछ भी, और ये डी ग्रेटर एन ट्रू नहीं हो पाएगा। तो ये फिक्स हो गया कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही 3 सिंबल आ सकता है, ठीक है। तो बाकी अगर लेस देन और लेस देन इक्वल्स टू किसी भी ऑप्शन में दिख रहा है तो हम उसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर ई हमारा एलिमिनेट हो गया, सॉरी ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ई हमारा एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब ये दोनों ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए। बाकी यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे क्या क्या आ सकता है। हमें चाहिए के लेस देन इक्वल्स वाई। के लेस देन इक्वल्स वाई होने के लिए क्या क्या यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे अगर लेस देन इक्वल्स और यहाँ पे लेस देन इक्वल्स रहे तो सही हो जाएगा, या फिर यहाँ पे लेस देन इक्वल्स और यहाँ इक्वल्स रहे तो सही होगा, या फिर यहाँ इक्वल्स और यहाँ पे लेस देन इक्वल्स रहे तो सही होगा, ठीक है। ये 3 केस बन रहा है। अब इसके अलावा और कोई केस अगर हमें दिख रहा है थर्ड पार्ट में, सेकंड पार्ट में, दूसरे हम एलिमिनेट करेंगे। तो ऐसा कुछ तो नहीं दिखा, लेकिन दोनों में इक्वल्स टू तो साथ में नहीं आ सकता। अगर दोनों में साथ में इक्वल्स टू आएगा तो क्या होगा कि के इक्वल्स वाई हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो दोनों जगह इक्वल्स टू नहीं आ सकता। तो सेकंड थर्ड ब्लैंक जहां पे डबल इक्वल्स टू उसे हम छोड़ देंगे, स्किप करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा एलिमिनेट हो गया। तो 3 ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अब बचा दो में चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर इन तीनों के अलावा और कुछ रहता है तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में सिर्फ और सिर्फ ग्रेट लेस देन है, लेस देन इक्वल्स नहीं है, तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो गया। बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी को अगर यहाँ पे पुट करें और चेक करें तो क्या हमारा आंसर आ रहा है? चलिए एक बार चेक कर लेते हैं पुट करके। इक्वल्स, लेस देन इक्वल्स और लेस देन इक्वल्स है। अब डी ग्रेटर एन सही हो रहा है तो डी ग्रेटर एन सही हो जा रहा है। के लेस देन इक्वल्स वाई तो के लेस देन इक्वल्स वाई भी सही हो रहा है। मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। शुरू में हो सकता है आपको 2-5 मिनट लग जाए, ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व ना हो, टाइम ज्यादा लगे, लेकिन धीरे धीरे आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेंगे ना,
तो फिर आपको इतना चेक करने की जरूरत नहीं है, एक बार में बस आप देख के ऑप्शन एलिमिनेट करके ऑप्शन मार्क भी कर देंगे। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे हो सकता है 10-20 सेकंड में आपका एक एक क्वेश्चन सॉल्व होने लगे, ठीक है। 30-30 सेकंड में हो सकता है कि आप 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करने लगे अगर आपका स्पीड बन जाता है तो, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटीज की ओर। कोऑर्डिनेट इनइक्वालिटीज सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है, दो तरीके होते हैं। एक होता है आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वाला बेसिक मेथड, और दूसरा होता है मैजिक बॉक्स, ठीक है। अलग अलग एजुकेटर अलग अलग चीजें पढ़ाते हैं, अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से फॉलो करते हैं, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बट करना किससे चाहिए, तो करना चाहिए आपको बेसिक मेथड से, बेसिक कॉन्सेप्ट वाले मेथड से। मैजिक बॉक्स यूज नहीं करना चाहिए। मैजिक बॉक्स यूज करने के क्या क्या नुकसान है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। नुकसान नंबर 1, आपको बहुत सारा रूल्स याद करना होगा, ठीक है। 75 तरह का नियम आपको याद करना होगा जिसकी आपको जरूरत नहीं है। दूसरा चीज, आइदर अगर केस में कंफ्यूजन होगी, ठीक है। तीसरी चीज कि जो क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट लेवल के पूछ दिए जाएंगे, लंबा लंबा रहेगा, वहां पे फिर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे आपके, टाइम भी जाएगा, और इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक्यूरेसी नहीं बन पाती है स्टूडेंट्स की, ठीक है, एक्यूरेसी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो ये चीजें आपको नहीं करनी है। देखिए, हाँ, मानते हैं कि क्वेश्चन इससे मैजिक बॉक्स से क्वेश्चन थोड़ा जल्दी बन जाते हैं, ठीक है। अगर दूसरों को 2 मिनट लग रहे हैं तो हो सकता है कि आप मैजिक बॉक्स से 1 मिनट 30 सेकंड में ही बना ले पूरे क्वेश्चन को, लेकिन फायदा क्या, अगर 2 मिनट लगा के आपकी एक्यूरेसी 100% रह रही है, 5 में से 5 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और 1.5 मिनट में अगर आपके 5 में से सिर्फ और सिर्फ 3 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो फिर थोड़ा 30 सेकंड एक्स्ट्रा देके अगर मुझे एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जा रहे हैं, 100% एक्यूरेसी हो जाए, तो क्यों ना मैं बेसिक मेथड से ही क्वेश्चन सॉल्व करूं, क्यों मैं ट्रिक्स की ओर भागूं। तो कोई भी, जब भी आप बैंकिंग एग्जाम से तैयारी कर रहे हैं, रीजनिंग पढ़िए, क्वांट पढ़िए, इंग्लिश पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, ट्रिक के पीछे मत भागिए, बेसिक मेथड से सॉल्व करिए। धीरे धीरे अपने आपका स्पीड बढ़ने लगेगा, ठीक है। स्पीड के पीछे आपको नहीं भागना है, स्पीड के चक्कर में आप ट्रिक के पीछे भागते हैं, और ट्रिक के चक्कर में आपका क्वेश्चन गलत होने लगता है एग्जाम में। तो से नो टू ट्रिक्स, ठीक है। एग्जाम क्रैक करना है तो ये चीजें आपको करनी होंगी। तो आशा करता हूं आपको मैजिक बॉक्स क्यों नहीं यूज करना ये पता चला होगा। जो भी एजुकेटर यूज करता है बढ़िया है, यूज करें आप, लेकिन एज अ स्टूडेंट यूज नहीं करें, क्योंकि बाद में ये आपको बहुत ही ज्यादा दिक्कत देने वाला है। एक बार ट्राई भी कर लें, अगर आपको मैजिक बॉक्स आता है, आप में से कई स्टूडेंट्स को आता भी होगा, हो सकता है, अगर आता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, आंसर अपना कॉपी पे लिखें, ठीक है। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा सही आंसर क्या है इसका और कितना टाइम लगा आपको। चलिए अब हम बेसिक मेथड से सॉल्व करके आपको बताते हैं, ठीक है। बेसिक मेथड क्या है, कुछ नहीं करना है, जो भी आपको सिंबल दिए गए हैं उन सिंबल्स को आप पहले तो चाहे तो सिंबल भी लिख सकते हैं, चाहे पहले कोड भी लिख सकते हैं, जो इसमें भी आपकी मर्जी, जो भी आपको मन करे वो पहले लिख सकते हैं। मैं पहले कोड्स लिखूंगा, उसके बाद भी सिंबल्स लिखूंगा, ठीक है। हैश, मॉड्यूलस, एट द रेट, स्टार और क्वेश्चन मार्क। हैश का मतलब क्या है, नाइदर ग्रेटर नॉर स्मॉल, यानी कि इक्वल्स है। मॉड्यूलस का मतलब है नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल्स, मतलब लेस देन है। एट द रेट का मतलब है नाइदर स्मॉलर नॉर इक्वल, मतलब ग्रेटर है। नॉट स्मॉलर मतलब ग्रेटर है स्टार, ठीक है। नॉट स्मॉलर मतलब ग्रेटर इक्वल्स, और नॉट ग्रेटर मतलब लेस देन इक्वल्स, ठीक है। तो ये बना यहाँ पे पूरा टेबल, सिंपल सा टेबल है, कुछ बनाने की जरूरत नहीं है आपको, इस तरह का कोई मैजिक बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, ठीक है। सिंपल ऐसा टेबल बनाइए, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा, और क्वेश्चन सॉल्व होते होते बार बार आपको फिर ये देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ये बॉक्स जो आपने यहाँ पे बनाया, इसे आप अब इसे आपको जो बॉक्स नाम देना है दे दीजिए, जादुई पिटारा बोल दीजिए, आप इसे जो बोलना है बोलिए, क्योंकि इसी से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो जादुई पिटारा मेथड, या जो मेथड आपको नाम रखना है रख सकते हैं आप इस मेथड का, ठीक है। बेसिक मेथड है ऐसे तो ये। अब चलिए स्टेटमेंट में सिंबल्स की जगह पे, सॉरी कोड्स की जगह पे सिंबल्स पुट करते हैं। एट द रेट का मतलब ग्रेटर है, ठीक है, आई ग्रेटर एच, जो चीजें आप बोल रहे हैं वही लिखिएगा, ठीक है। आई ग्रेटर एच हमने बोला, आई ग्रेटर एच लिखेंगे। फिर एच क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, एच लेस देन इक्वल्स टू जी, एच लेस देन इक्वल्स टू जी, ठीक है।
उसके बाद फिर क्या है, G हैज W, हैज मींस इक्वल्स था तो G इक्वल्स W, G इक्वल्स W, W मॉड्यूलस Z, मॉड्यूलस का मतलब है लेस, तो W इज लेस देन Z, W इज लेस देन Z, ठीक है। और I हैश N, यानी कि I इक्वल्स N है, ठीक है। अब कंक्लूजन चेक करते हैं। पहला कंक्लूजन, एट द रेट का मतलब क्या था, एट द रेट का मतलब ग्रेटर था, तो ये हो जाएगा ग्रेटर। क्वेश्चन मार्क का मतलब था लेस देन इक्वल्स, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल्स आ जाएगा। एट द रेट का मतलब था ग्रेटर, तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर, ठीक है। अच्छे से लिख लेते हैं, एन ग्रेटर जेड, आई लेस देन इक्वल्स जेड, और जेड ग्रेटर एच, ठीक है। अब आइए कंक्लूजन चेक करते हैं स्टेटमेंट से। एन ग्रेटर जेड, तो एन से जेड जाना है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसी जगह पे सीरीज ब्रेक हो गई, तो ये फॉलो नहीं करेगा, नो रिलेशन। आई से जेड, फिर वही बात है, यहाँ पे सीरीज ब्रेक हो गई, नो रिलेशन, ये भी फॉलो नहीं करेगा, ये दो फॉलो नहीं करेगा। जेड से एच चेक करते हैं, जेड इज ग्रेटर देन एच, जेड इज ग्रेटर देन एच, यहाँ पे भी जेड इज ग्रेटर देन एच आया, मतलब ये सही है, ठीक है। अब बहुत सारे स्टूडेंट जो भी ये इससे मैजिक बॉक्स से सॉल्व किए होंगे ना, वो यहाँ पे ओनली 3 मार्क करके आगे बढ़ भी गए होंगे, लेकिन यहीं पे आता है बेसिक मेथड का काम। आपने ये मार्क किया, अब यहाँ पे आपको चेक करना है, देखिए एन जेड है, आई जेड है, ये पता आपको कि आई इक्वल्स एन है, यहां से दिख रहा है, तो आप यहाँ पे आई की जगह पे एन पुट कर दीजिए। अब देखिए एन ग्रेटर जेड, एन लेस देन इक्वल जेड, आइदर और का केस नहीं बन रहा है, यहाँ पे बन तो रहा है। देखिए दोनों का एलिमेंट सेम है, दोनों इंडिविजुअली गलत है, और दोनों को कंबाइन करने पे ये इनके बीच में नो रिलेशन आ रहा है, कंबाइन करने पे भी नो रिलेशन आ रहा है, एक बार एन बड़ा हो रहा है, एक बार छोटा हो रहा है, एक बार बराबर हो रहा है, मतलब तीनों सिंबल्स आ जा रहे हैं। तो 1 और 2 आइदर केस में आएगा और 3 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, आइदर 1 और 2 एंड 3 इज ट्रू, ठीक है। आशा करता हूं आपको अच्छे समझ में आया होगा ये। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे मैंने इसे लिख के रख दिया पहले से, ताकि बार बार मुझे बनाना ना पड़े, आप एक बार बनाएंगे आपकी कॉपी पे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मार्क का मतलब है लेस देन इक्वल्स, तो P इज लेस देन इक्वल्स F, हैश का मतलब है इक्वल्स, तो F इक्वल्स V। एट द रेट का मतलब क्या है, एट द रेट का मतलब है ग्रेटर, तो D इज ग्रेटर देन V, D इज ग्रेटर देन V, जो पढ़ रहे हैं वही यहाँ पे लिखना है, D इज ग्रेटर देन V, ठीक है। यहाँ पे इस चीज का ध्यान आपको रखना है। अब V इज ग्रेटर देन D मत कर दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे D V आगे पीछे है, तो D इज ग्रेटर देन V हुआ। अब Y स्टार D मीन्स ग्रेटर इक्वल्स, तो Y इज ग्रेटर इक्वल्स टू D, Y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू D, ठीक है। तो Y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू D बन गया। अब आइए कंक्लूजन चेक करते हैं। V स्टार P, स्टार का मतलब है ग्रेटर इक्वल्स, तो V इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू P, V इज ग्रेटर इक्वल्स टू P, सही बात है, पहला फॉलो कर गया। D एट द रेट F, एट द रेट मीन्स ग्रेटर, D इज ग्रेटर देन F, तो D इज ग्रेटर देन F, ये भी फॉलो कर गया। D एट द रेट P मीन्स D इज ग्रेटर देन P, तो D इज ग्रेटर देन P बन रहा है यहाँ पे, तो ये भी फॉलो कर गया, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल आर ट्रू, ठीक है। अगर आपको मैजिक बॉक्स भी सीखना है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको मैजिक बॉक्स भी बता दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को होगा कि मुझे मैजिक बॉक्स ही सीखना, उसी से मुझे सॉल्व करना, तो आप कमेंट करिएगा, मैं उससे भी बता दूंगा, लेकिन आप बेसिक मेथड से सॉल्व करिएगा तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। 2 क्वेश्चन मैंने करा है, एक आपका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आंसर मैं आपको बता दे रहा हूं क्या होगा। देखिए W से U जाना है आपको, U से F, F से T, फिर F से M, M से U, कॉमन टर्म ढूंढना है। ये थोड़ा बड़ा है, इसलिए मैं आपको चलिए क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन तो आपका होमवर्क है, इसे मैं बता दे रहा हूँ ताकि वो आपको बनाने में इजी हो। अब यहाँ पे पहले तो वो कॉमन टर्म ढूंढना है जहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं, तो W से U हैश है, हैश का मतलब ग्रेटर, तो W ग्रेटर U, U इज लेस देन इक्वल्स टू F, U इज लेस देन इक्वल्स टू F,
f इज लेस देन t, f इज लेस देन t। अब f $m है, डॉलर का मतलब लेस देन, तो f इज लेस देन m भी होगा, ठीक है। m एम्पर्सन v, एम्पर्सन का मतलब क्या है, इक्वल्स, तो m जो है वो v के बराबर है, और v मॉड्यूलस x, मॉड्यूलस का मतलब है लेस देन इक्वल्स टू, तो v इज लेस देन इक्वल्स टू x, ठीक है। अब आइए u एट द रेट जी, u के पास आना है, u एट द रेट जी, एट द रेट का मतलब है ग्रेटर इक्वल्स, तो u इज ग्रेटर इक्वल्स टू g, g डॉलर s मीन्स g इज लेस देन s, और s एट द रेट b मीन्स s इज ग्रेटर इक्वल्स टू b, ठीक है। देखिए कितना सिंपल हो जाता है, इसी कोड को आप डिकोड करके लिखिएगा कोडेड वाले को, तो कितना इजी हो जाता है, सिंपल फर्स्ट क्लास में जो आपको मैंने पढ़ाया था वही चीज यहाँ पे है, ठीक है। अब आइए कंक्लूजन चेक करते हैं, x इज ग्रेटर इक्वल्स टू u, x यहाँ पे है, x इज ग्रेटर इक्वल्स टू u नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इक्वल्स का सीरीज ब्रेक हो गया, तो पहला फॉलो नहीं करेगा। दूसरा, t इज ग्रेटर देन g, तो t इज ग्रेटर देन g, यहाँ पे ग्रेटर का कहीं पे टूट नहीं रहा है कुछ भी, तो t इज ग्रेटर देन g, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। v डॉलर w, यानी कि v इज लेस देन w, v कहाँ पे, यहाँ पे v के पास ग्रेटर का साइन आ रहा है, लेस का नहीं आ रहा है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो। अब यहां पे देखिए ये थोड़ा अलग है, क्या अलग है इसमें, यहां पे आपने देखा कि पी क्यू ऐसे चल रहा था, ठीक है, लेकिन इस केस में यहां पे पी क्यू के साथ क्यूपी हो जा रहा है। जब ऐसा हो रहा है तो आपको क्या करना है, तो कुछ नहीं, जो भी साइन दिया उसका उल्टा साइन लिखेंगे, जैसे कि देखिए पहले वही बॉक्स बनाइए, बेसिक कॉन्सेप्ट वाला, पहले सिंबल लिखना चाहते हैं पहले सिंबल लिखिए, पहले कोड लिखना चाहते हैं पहले कोड लिखिए, आपके ऊपर है। मैं कोड लिख रहा हूं, एट द रेट मॉड्यूलस डॉलर हैश और एम्परसेंड, ठीक है। p एट द रेट क्यू मीन्स q इज नॉट लेस देन p, अगर नॉट लेस देन है तो क्या होगा, ग्रेटर इक्वल्स होगा, तो q इज ग्रेटर इक्वल्स टू p हो जाएगा, ठीक है। q इज ग्रेटर इक्वल्स टू p हो जाएगा, इसका मतलब तो यही है, क्या है कि q इज ग्रेटर इक्वल्स टू p हो रहा है। अब यहाँ पे p एट द रेट q दिया हुआ है, मतलब ये सीरीज, ये सिंबल पलटेगा, ठीक है। तो एट द रेट का मतलब ग्रेटर इक्वल्स ना लिख के हम लेस देन इक्वल्स लिख देंगे, नहीं समझ में आया। अगर ये ऐसे दिया हुआ है और यहां पे पलट के लिखा हुआ है तो उसका उल्टा सिंबल हम लिख देंगे, तो Q ग्रेटर इक्वल्स P ना होके Q ग्रेटर इक्वल्स P तो होगा, लेकिन यहाँ पे सिंबल जो आएगा वो एट द रेट के बदले लेस देन इक्वल्स का आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लेस देन इक्वल्स लिख देंगे, क्योंकि हमें P के टर्म में चाहिए सारा कुछ, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिंपल सा बात है, सिंपल सीधा सा बात मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सारा कुछ P के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें P के टर्म में ही लिखना है, तो P के पास जो सभी साइन रहेगा वो हम लेंगे, तो P के पास लेस का साइन है, इसलिए हमने यहाँ पे लेस देन इक्वल्स दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है, Q इज नॉट ग्रेटर देन P, ग्रेटर नहीं है तो लेस देन इक्वल्स है, यानी कि Q इज लेस देन इक्वल्स टू P। अब P के पास ग्रेटर इक्वल्स का साइन है, तो यहाँ पे हम ग्रेटर इक्वल्स दे देंगे, ठीक है। फिर क्या है, डॉलर का मतलब नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, यानी कि लेस है, तो Q इज लेस देन P। अगर Q लेस देन P है तो P के पास ग्रेटर का साइन है ना, तो यहाँ पे हम डॉलर के बदले ग्रेटर का साइन दे देंगे, ठीक है। नाइदर लेस नॉर इक्वल, यानी कि Q इज ग्रेटर देन P, तो P के पास अब लेस का साइन आ गया, तो यहाँ पे हम लेस देन दे देंगे, ठीक है। कुछ नहीं कह रहे हम, यहाँ पे सिंबल की जगह पे उन चीजों को पुट कर रहे हैं, आपको अच्छे से भी डिटेल में समझाएंगे तो अच्छा चीज समझ में आएगा, ठीक है। अब एम्पर्सन का मतलब क्या है, नाइदर लेस नॉर ग्रेटर, यानी कि बराबर है, तो Q इक्वल्स P लिखे, P इक्वल्स Q लिखे, सेम ही चीज, यहाँ पे इक्वल्स का साइन आ गया। अब देखिए मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था, अच्छे से यहाँ पे समझ में आएगा, सारा आपको P के टर्म में लिखना है ना, तो जो भी चीज एट द रेट के बगल में वो सिंबल रख के देखिए, यहाँ पे आएगा
एक बार एक काम करते हैं, हम यहाँ पे व्हाइट कलर से इन चीजों को मिटाए ताकि आपको समझ में अच्छे से आए, ठीक है। बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, एग्जाम में आप ये करने मत बैठिएगा, ठीक है। एग्जाम में आपको ये चीजें नहीं करनी है, मैं आपको बस यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के तौर पे बता रहा हूँ कि देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट कितना सही है कि आप उससे हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से, बिना कुछ रटे, बिना कुछ ट्रिक लगाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने ऐसे कर दिया। अब हम कलर पेन का कलर चेंज करते हैं। चलिए रेड कलर यहाँ पे ले लेते हैं। अब क्या बोला है, जो भी चीज है, ये तो हमने सीरियल लिखा था @मॉड्यूलस $, ये सीरियल लिखा था तो सीरियल ही आएगा। अब सीरियल ही आएगा तो यहाँ पे हम क्या करें, लेस देन इक्वल्स, ग्रेटर इक्वल्स, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। अब पढ़िए, देखिए गलत पढ़ा रहा, नहीं पढ़ाएगा। Q इज नॉट लेस देन P, यानी Q इज ग्रेटर इक्वल्स टू P। देखिए Q इज ग्रेटर इक्वल्स टू P आ गया। Q इज नॉट ग्रेटर देन P, यानी Q इज लेस देन इक्वल्स टू P। देखिए Q इज लेस देन इक्वल्स टू P आ गया। Q इज नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल, यानी कि Q इज लेस देन P। देखिए यहाँ पे Q इज लेस देन P आपको दिख रहा होगा। Q इज नाइदर लेस देन नॉर इक्वल टू, यानी Q इज ग्रेटर देन P। देखिए यहाँ पे Q इज ग्रेटर देन P आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे इक्वल्स का साइन तो है ही। तो आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आएगी, और मुझे पता है कि ऐसे आपको डिटेल में कोई नहीं पढ़ाया होगा अभी तक, ठीक है। इतना डिटेल में सिंबल को कैसे लेते हैं, क्या करते हैं, आशा करता हूं आपको अच्छे से ये चीज समझ में आई होगी। इतना डिटेल में देखिए फ्री में तो कोई नहीं पढ़ाता होगा, पेड कोर्स तो मैंने लिया नहीं किसी का, बट फ्री कोर्स मैंने बहुतों का देखा है। इतना डिटेल में कोई आपको जाके डीप में नहीं पढ़ाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, हम चेक करते हैं हैश का मतलब क्या था। हैश का मतलब था लेस देन, ठीक है। तो y इज लेस देन g, g मॉड्यूलस i, मॉड्यूलस का मतलब था ग्रेटर इक्वल्स टू g इज ग्रेटर इक्वल्स टू i। अब u और p तो हमारे पास नहीं है, लेकिन i u का पता है, i पता है, तो u आ जाएगा। डॉलर का मतलब है ग्रेटर देन, ठीक है। तो i इज ग्रेटर देन u, i इज ग्रेटर देन u, ठीक है। और u से p जाएंगे। एम्परसेंड का मतलब क्या है, एम्परसेंड का मतलब है इक्वल्स, तो u इक्वल्स टू p हो जाएगा, ठीक है। अब आइए चेक करते हैं यहाँ पे y डॉलर i, डॉलर का मतलब है ग्रेटर, तो y ग्रेटर i दिख रहा है आपको। y के पास तो लेस का साइन है, ये फॉलो नहीं करेगा। u मॉडुलस g, यानी कि u इज ग्रेटर इक्वल्स टू g, u के पास लेस का साइन है, ये भी फॉलो नहीं करेगा। p इक्वल्स टू g, तो p इक्वल्स टू g तो नहीं है, तो ये भी फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए ये p जो है ये u के बराबर है, यानी कि यहाँ पे हम u लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या आया, u मॉड्यूलस का मतलब है ग्रेटर इक्वल्स, u ग्रेटर इक्वल्स g, और एम्परसेंड का मतलब क्या है, ये तो इक्वल्स है, तो u इक्वल्स g। तो यहाँ पे आइदर का केस नहीं बन रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा नन इज ट्रू, ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर होगा। आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी अच्छे से। तो आइए हम रिवर्स इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। इसमें होता क्या है, देखिए आपको कंक्लूजन पहले से दे देता है, और कंक्लूजन आपको ट्रू मानना होता है। कंक्लूजन में कोई भी गलती नहीं, कंक्लूजन 100% ट्रू है, ठीक है। और स्टेटमेंट से आपको चेक करना है कौन सा स्टेटमेंट में कंक्लूजन, सभी कंक्लूजन ट्रू हो रहा है, वो स्टेटमेंट हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए जो मैंने आपको क्लास 1 में बताया था, मतलब इसका इनइक्वालिटीज का पार्ट 1 में आपको बताया था, मैंने आपको क्या था उसमें, कि मैंने आपको बोला था कि बिना पेन उठाए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। वही चीज मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि देखिए चार चार स्टेटमेंट है, चारों का आप पहले तो डायग्राम बनाइएगा, स्ट्रक्चर बनाइएगा, फिर उनको आप क्या करिएगा, सबको कंबाइन करिएगा, टाइम जाएगा। आप चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन टाइम क्यों वेस्ट करना ऐसे क्वेश्चन में। यहाँ पे सिंपल आपको दिख रहा है h से f जाना है, ठीक है। कॉमन टर्म ढूंढिए और माइंड में ही आपका कंबाइन होते चलेगा, ठीक है। तो कॉमन टर्म h और f में ढूंढिए। देखिए h यहाँ पे है और f यहाँ पे है, इनमें कॉमन दिख रहा है हमें d, ठीक है। d कॉमन दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही d आएगा d के दूसरे वाले d के पास चले जाएंगे, ठीक है। हमें चाहिए h ग्रेटर f, मतलब हर जगह ग्रेटर ग्रेटर इक्वल्स इक्वल्स, ये तीन चीजें हम बोल रहे हैं तो सही रहेगा। जहीं से ही हमने लेस या लेस देन इक्वल्स बोला, हमारा सीरीज ब्रेक होगा, हम छोड़कर आगे बढ़ जाएंगे, उसे चेक आगे करेंगे भी नहीं, ठीक है। तो h ग्रेटर d,
डी इक्वल्स ई, ई ग्रेटर इक्वल्स एफ। तो हमने कहीं तो सीरीज ब्रेक की नहीं, कहीं सीरीज ब्रेक नहीं हुआ तो पहला फॉलो कर गया। अब एल से एक्स जाते हैं, एल से एक्स जाने के लिए एल कहाँ है, एक्स कहाँ है, एल यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है। कॉमन टर्म इनमें देखिए ई है, कॉमन टर्म ई है, ठीक है। एल से पढ़ना शुरू करते हैं, एल को चाहिए ग्रेटर, तो सेम वही चीज है, अगर ग्रेटर ग्रेटर इक्वल्स या इक्वल्स बोल रहे हैं तो सही होगा। जैसे ही हमने लेस देन या लेस देन इक्वल्स बोला सीरीज ब्रेक होगी, छोड़ देंगे। एल ग्रेटर डी, डी इक्वल्स ई, ई ग्रेटर इक्वल्स जी इक्वल्स वाई इक्वल्स एक्स। तो हमने तो कहीं लेस या लेस देन इक्वल्स का यूज ही नहीं किया, तो ये भी हमारा फॉलो कर रहा है। अब डी से जी जाना है हमें, डी से जी कॉमन टर्म ढूंढिए, डी यहाँ पे है, जी यहाँ पे है, कॉमन टर्म फिर से ई आ रहा है, ई से चेक करते हैं। तो ई इक्वल्स डी या डी इक्वल्स ई, जो बोलना है बोलिए। ई ग्रेटर इक्वल्स जी, तो ग्रेटर इक्वल्स हो गया, यहाँ पे हमने ग्रेटर इक्वल्स बोल दिया, मतलब ये भी फॉलो कर गया। तो हमारा स्टेटमेंट ए आंसर हो गया है, ए से ही ट्रू हो जा रहा है। अब चाहे तो बाकी चीजें भी चेक कर सकते हैं। देखिए जैसे कि अगर आप चेक करिएगा, इसे एच से एफ जाना है, बी वाला चेक कर रहे हैं, एच कहाँ पे है, तो एच तो इसमें है ही नहीं, इसे चेक करके फायदा ही नहीं है। इसमें चेक करें तो एच इसमें भी नहीं है, इसे भी चेक करके फायदा नहीं है कुछ, ठीक है। अब एच लास्ट वाले में यहां पे दिख रहा है डी में, तो इसे हम चेक कर लेते हैं इसमें एच कहां पे है, ठीक है। एच यहां पे है और एफ यहां पे है। एच इज ग्रेटर देन एफ बोला था, यहाँ पे एच इज लेस देन एफ आ रहा है, तो ये भी ऐसे ही गलत हो गया। आप चाहे तो डायग्राम बनाकर भी चेक कर सकते हैं। डायग्राम किस तरह से, देखिए बस चेक करने के लिए बता रहा हूँ आपको, एग्जाम में इसे नहीं करना है, या डायग्राम खुद से बना के चेक करिएगा, ठीक है। डायग्राम मैं नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे, डायग्राम आपको खुद से बना के चेक करना है, चेक करके बताइएगा। डायग्राम से अलग आंसर नहीं आ रहा होगा, यही सेम आंसर आ रहा होगा। तो एक और क्वेश्चन ऐसे ही सिखाते हैं हम आपको कि देखिए कैसे आप बिना डायग्राम बनाए भी सॉल्व कर सकते हैं, बिना पेन उठाए। टी से बी जाना है, ग्रेटर इक्वल चेक करना है। टी कहाँ पे है, टी इसमें तो है ही नहीं, ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। इसमें टी है यहाँ पे और बी यहाँ पे है, ठीक है। टी से बी जाना है, कॉमन टर्म क्या है, टी से बी जाने के लिए कॉमन टर्म आई यहीं पे दिख रहा है, देखिए टी से आई और आई से बी, कॉमन टर्म यहीं पे दिख गया। टी ग्रेटर इक्वल्स बी, तो टी ग्रेटर इक्वल्स आई, आई ग्रेटर क्यू। अब देखिए ग्रेटर इक्वल्स अगर हम बोल रहे हैं तो हर जगह ग्रेटर इक्वल्स है इक्वल्स ही बोलना है, ग्रेटर इक्वल्स इक्वल्स ग्रेटर इक्वल्स इक्वल्स, अगर ऐसा चल रहा है तो ठीक है। जहां हमने ग्रेटर लेस देन या लेस देन इक्वल्स बोला, सीरीज हमारी वहीं पे ब्रेक ग्रेटर इक्वल्स की। हमें चाहिए ग्रेटर इक्वल्स, यहीं पे ग्रेटर आ गया तो सेकंड वाला भी फॉलो नहीं कर रहा, सेकंड वाला भी हो गया एलिमिनेट। थर्ड वाला चेक करते हैं, टी से बी जाना है, टी यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, कॉमन टर्म क्या है, कॉमन टर्म ई है, ठीक है। टी इक्वल्स यू ग्रेटर इक्वल्स डब्ल्यू ग्रेटर इक्वल्स ई, ई इक्वल्स बी, कहीं पे भी सीरीज ब्रेक नहीं हुई ग्रेटर इक्वल्स की, मतलब सी से तो ये वाला फॉलो कर गया। अब क्यू से ही चेक करना है लेस का, ठीक है, तो लेस देन इक्वल्स और इक्वल्स चलेगा, ठीक है। लेस देन इक्वल्स और इक्वल्स चलेगा, बट एक बार लेस देन इक्वल्स, एक बार लेस देन सिर्फ और सिर्फ आना चाहिए। आइए चेक करते हैं, क्यू लेस देन ई, क्यू यहाँ पे है, इसे हमने एलिमिनेट किया ना, काट देते हैं, टिक करने की जरूरत नहीं है, नहीं तो लगेगा कि सही है, ठीक है। क्या है, क्यू लेस देन ई है, क्यू यहाँ पे है, ई यहाँ पे है। कॉमन टर्म दोनों में क्या है, यहां से तो कॉमन टर्म एस दिख रहा है, ठीक है, एक यहाँ पे हुआ और एक यहाँ पे हुआ, कॉमन टर्म एस हो गया। अब क्यू लेस देन ई बोलना है, लेस देन इक्वल्स टू चलेगा, ठीक है। क्यू लेस देन ए लेस देन इक्वल्स एफ, सॉरी क्यू इक्वल्स ए लेस देन इक्वल्स एफ लेस देन इक्वल्स एस, एस इक्वल्स एन लेस देन ई। तो हमने हर जगह लेस देन ही बोला, ग्रेटर तो कहीं नहीं बोला, तो मतलब कि ये वाला भी इससे ट्रू हो गया। अब लास्ट चेक करते हैं, ए लेस देन इक्वल्स एन, हर जगह या तो लेस देन इक्वल्स या इक्वल्स ही बोलना होगा, इसके अलावा अगर हमने कुछ भी बोला तो हमारी सीरीज ब्रेक होगी। ए से एन जाना है, ए यहाँ पे है, एन यहाँ पे, कॉमन टर्म एस है, ठीक है। ए लेस देन इक्वल्स एफ लेस देन इक्वल्स एस इक्वल्स एन, तो इससे ये वाला भी फॉलो हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसे ऐसे ही एलिमिनेट कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी से हमारा आंसर आ गया। अब ऐसे ही बिना पेन उठाए आपको ये चेक करना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, चेक करके बताइएगा आंसर आया या नहीं। और ये बिना पेन उठाए वाला मैटर आपको समझ में आया नहीं आया,
ये भी बताइए, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मैं अगले क्लास में भी आपको सिर्फ और सिर्फ बिना पेन उठाए कैसे आप इनइक्वालिटी सॉल्व करें ये आपको बता दूंगा, ठीक है। आशा करता हूँ आपकी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पूरा सेशन इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। किसी प्रकार का डाउट कहीं पे भी आता है कमेंट करके पूछिए, मैं आपका हर एक डाउट पढ़ता हूँ, डाउट को रिजॉल्व भी कर दूंगा आपका। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो का फायदा हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते कि आने वाले वीडियोस नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जस्ट आप यहाँ क्लिक कर सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है लाने की। आपको किसी प्रकार डाउट है, कोई सजेशन या फीडबैक देना, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।